हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, ये मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे होंगे। नहीं हैं? अच्छा, तो क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखर सा गया, सब कुछ खत्म सा हो गया। क्यों? ऐसा ही लग रहा है? क्योंकि क्योंकि उन्होंने अचानक टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया, या फ़ोन करना बंद कर दिया, या काफ़ी टाइम हो गया बात ही नहीं करते हैं। कोई प्रॉपर किसी दिवाली, होली इन सब का भी कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, रीड कर लेते हैं बट रिप्लाई नहीं देते हैं। सब कुछ अनसर्टेन सा लगने लगा है। आई नो इट्स रियली पेनफुल, क्योंकि इग्नोर होना किसी को पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं पसंद है। ह्यूमन बिहेवियर में एप्रिसिएशन मस्ट है, सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन सभी को एप्रिसिएशन चाहिए, लव चाहिए, किसी और से चाहिए, लेकिन कोई एप्रिशिएट करने को तैयार नहीं, कोई लव करने को तैयार नहीं, कोई अनकंडीशनल लव करने को तैयार ही नहीं। हर किसी को कंडीशन लगानी है और फिर कहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं मिल रहा। बट ये सब कुछ हमारे अंदर ही है। ये लव एप्रिसिएशन हमें बाहर से नहीं चाहिए। हम बाहर से वैलिडेशन चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे ब्रेकअप चाहते हैं, या रन करना चाहते हैं, या रनर हैं, या इस रिलेशनशिप को समझ ही नहीं रहे, या समझना ही नहीं चाहते, तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। या फिर आपकी किसी बात को लेकर नाराज़ हैं, क्या कहा आपने ऐसा, कुछ तो कहा है, तो वो ऑनलाइन रहते हुए भी आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं ताकि आपको पनिशमेंट दे सकें। क्या पनिशमेंट? और वो मुझे देंगे? इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। उनके माइंड का अलग ही सिस्टम है चल रहा, और आपका अलग। आप काफ़ी अवेकन हो चुके हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप भी परेशान हैं, आप भी पेन में हैं, सेम वहाँ भी हो रहा है। तो ये रहने दीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आपके साथ, क्यों पनिशमेंट देना चाह रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना कि एक, अगर वो आपके डीएम मैन बॉडी में है ना, मेल बॉडी में है ना, तो आपको ये लगेगा कि थोड़ा बहुत तो मैन ईगो भी होगा उनके अंदर, ठीक है? और फीमेल बॉडी में है तो भी उनके अंदर इस तरह का ईगो ज़रूर होगा कि मैं हूँ, मतलब हर समय मैं। वो चाहे जो भी सोचते हों, आप पेनफुल सिचुएशन में हैं तो क्या करें? जब डीएम आपको इग्नोर करना शुरू कर दें और आपसे सहन ना हो, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करें? आपको लगे कि इस रिलेशनशिप से भाग जाना चाहती हूँ, इस रिलेशनशिप से, ट्विन फ्लेम जर्नी से छोड़ के भाग जाना चाहते हैं। आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं लग रहा, आपका ध्यान अपने घर परिवार में नहीं लग रहा, आपका ध्यान अपनी स्टडीज़ में नहीं लग रहा, आपका ध्यान कहीं भी नहीं लग रहा। 24 घंटे वो आपके दिमाग में है। ऊपर से वो कुछ ना कुछ इस तरह का मैसेजेस हो जाता है कि या तो ख़राब मैसेज आ जाता है, या फिर बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं। साइलेंट मोड में है वो, बिल्कुल ही साइलेंट। साथ रहते सम टाइम क्या होता है, ट्विन फ्लेम मैरिड कपल भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, और वो ऐसा साइलेंट का ड्रामा रचते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। ये मैं जानती हूँ। इतना साइलेंट मोड पे हो जाते हैं कि ना तो वो देखते हैं, ना वो सामने देखते हैं, ना वो फ़ोन देखते हैं, ना वो रिप्लाई करते हैं। कंप्लीट साइलेंस में चले जाते हैं। तो एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए, जल्दी से बता देती हूँ, नहीं तो आप कहेंगे मैम आप बोलते कितने हो। नंबर 1, डोंट टेक्स्ट हिम और हर। अगर वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में है और आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, तो उन्हें टेक्स्ट मत करें। कई बार हो जाता है कि यार 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीने, 4 महीने, एक बार तो रिप्लाई करें यार, क्या है ये? तो आप सोचते हैं कि चलो मैं ही कर देती हूँ टेक्स्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि आप 4 महीने से लगातार उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे। आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो इनर वर्क कर रहे हैं। इनर वर्क कर रहे हैं तो बीच में
ये क्या हो रहा है कि आपको बार-बार ये क्यों लग रहा है कि वहाँ से रिप्लाई नहीं आया या टेक्स्ट कर लेना चाहिए? बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, बहुत पेनफुल सिचुएशन है, नहीं समझ में आता कि क्या करें, क्या ना करें। अपना ही सिर फोड़ने का मन करता है, लेकिन क्या करें? करना पड़ेगा आपको ऐसा कि उनको टेक्स्ट ना करें, अपना दिल पे पत्थर रख के ये काम तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, डू नॉट बेगिंग, भीख ना मांगे, प्लीज़ 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 मेरे पास आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा ना करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे मैसेज तो करो, कभी तो कर दिया करो, आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ मेरे मुझे विश कर दो। नहीं, ये भीख मांगने वाली बात मत कीजिए। मैंने भी ऐसा बहुत किया था, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है, इनके कान में जूं नहीं रेंगती डिवाइन मस्कुलाइन के। कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, तो ये काम तो बिल्कुल ही स्टॉप कर दीजिए। तीसरी बात, और अगर आपने मैसेज किया और उधर से मैसेज आया कि डू नॉट कॉल मी अगेन और डू नॉट मैसेज मी अगेन, या वो ब्लॉक कर दें, तो किसी और नंबर से आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं, फिर किसी और नंबर से उनको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं। इससे पता क्या लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही आपने अपना वैल्यू कम कर दिया, इसका मतलब ये है। जब आपने खुद ही अपनी वैल्यू कम कर दी, तो सामने वाला आपको वैल्यू कैसे देगा जी? तो यही डिवाइन फेमिनाइन को समझने की ज़रूरत है। अपनी वैल्यू को संभाल के रखें, अपने वैल्यू को बढ़ा के रखें। आर्ग्यूमेंट करने का मतलब है कि आप नीचे हैं, आपका लेवल नीचे है, और वो तो आर्ग्यू करेंगे ही करेंगे। क्यों? उनका लेवल तो वैसे ही नीचे होता है डिवाइन फेमिनाइन से, समझ रहे हैं ना? तो ये भी नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग बनने की बात है। देखिए, टेक्स्ट भी नहीं करेंगे, उनको ये भी नहीं कहेंगे प्लीज़ 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 मैसेज कर दो, आज तो कर दो। नहीं, ये भी नहीं करना, आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना, गुस्सा भी नहीं दिखाना है। और चौथी बात, डू नॉट हॉन्टिंग एंड साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट भी नहीं देना कि अच्छा तुम इतने चुप रह सकते हो, तो मेरी मेरी देखना, मेरी क्वालिटी, मैं तो बिल्कुल ही चुप रहती हूँ, कभी जवाब नहीं दूंगी जीवन भर। ऐसा करने से भी कुछ नहीं होगा, ये एक जिद हो जाएगी। आपका भी तो ईगो है ये, फिर ये भी आपका ईगो है, ठीक है? इसे समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम आप क्या कह रहे हो, हमारे अंदर तो ईगो ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जांचिए अपने आप को, किसी और से नहीं सुनना है कि तुम्हारे अंदर ईगो है। अपने आप को जांचना होता है, अपने आप को परखना होता है। फिफ्थ नंबर, आप एक वैल्यूएबल पर्सन बने। आई नो बहुत मुश्किल है, बट यू कैन डू इट। वैल्यू अपनी कम नहीं करनी है ये सारे काम करके। नंबर 6, यहाँ पर मैं कहूँगी, डू लिटिल टिट फॉर टैट टेक्निक हियर, बट विदाउट द फीलिंग ऑफ रिवेंज। जब ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, मैंने ये सब किया, टेक्स्ट किया, मैसेज किया, घर में रहते ही बेगिंग भी किया, आर्ग्यूमेंट भी किया, गुस्सा भी दिखाया, साइलेंट भी हुई, लेकिन अपनी वैल्यू मैंने इन सब चीज़ों से गिराई। तो उसके बाद टिट फॉर टैट का गेम खेला। गेम इन द सेंस इस तरीके से कि मैंने उनके लिए उनसे बदला नहीं लेना था, अपने डीएम से बदला नहीं लेना था। बस ठीक है, जैसा आपने किया वैसा मैं कर रही हूँ, ऐसा काम करें। आई मीन टेक्स्टिंग मैसेज को कम करें, क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरा हर टेक्स्ट मैसेज देखा या रिप्लाई दिया तो अब और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मन करता है। आपको ये लगेगा कि एक बार तो चलो उन्होंने एक बार देख लिया, जब देख लिया तो आपको इससे भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि देख लिया तो रिप्लाई क्यों नहीं किया, चलिए उन्होंने रिप्लाई कर भी दिया तो आपको लगेगा कि और ज़्यादा क्यों नहीं किया, बस इतना सही लिखा है, बस 2 वर्ड्स है ना, या ओके लिख दिया या थैंक्स लिख दिया, ये क्या, ये कैसा डीएम है? तो फिर आप फिर से मैसेज करेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इसीलिए कह रही हूँ इन चीज़ों को बंद कीजिए। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा और आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। अब अगर कोई मैसेज या रिप्लाई नहीं है तो अपने क्रिएटिव साइड को इन्हेंस करें, ठीक है ना? जो भी आपको पसंद है। मैं फिर से कहूँगी, प्रोफेशनल वे में मत जाइए, पैसे के पीछे मत जाइए। जो अभी आपको करना पसंद है, जो आप बचपन से या यंग टाइम में करना पसंद करते थे, उस चीज़ को कीजिए। अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, अपनी सोल पर्पस को फॉलो कीजिए और अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कीजिए। जो आप कल थे वो आज नहीं है। ऐसा नहीं कि कल तो मैं बहुत अच्छी थी, आज तो मेरा बिल्कुल ही लो हो गया सब कुछ।
दिल, दिमाग, बॉडी सब लो, एनर्जी सब लो, ऐसा नहीं करना। कल आप जितने थे ना उससे कहीं ज़्यादा होना है। कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विदाउट हिम एंड विदाउट हिज वैलिडेशन, ये कोशिश करें कि अब आपको आगे बढ़ना है, बिना किसी वैलिडेशन के, बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना बेगिंग किए हुए कि प्लीज़ मैसेज मी, और बिना इस तरह के अपना किसी ईगो को दिखाते हुए कि मैं भी साइलेंट उसमें रह सकती हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना खुश हूँ। ये रिवेंज का गेम नहीं है, इट्स नॉट अ माइंड स्टफ, है ना। दिल का मामला है, दिल का मामला है, तो दिल के मामले से चलते रहें। डीएम अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो ये सारी बातें ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखें अपना और अपनों का। बाय बाय।